वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री सीता माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान बाबा की जय। माँ सरस्वती की जय। निखरि नयन भरि शोभ पितु पुनु सुमरि बहुरी मन क्षोभा आह तात दारुनि हठ ठानी समझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओह पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे। सचिव सभै सिख दे न कोई बधु समाज बड़ अनुचित होई कह धनु कुल लिसहु चाहि कठोरा कह श्यामल दात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहाँ तो व्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर विधि के ही भांति धर और धीरा शीस सुमन कन बेदियहि हीरा सकल सभा के मति भय भोरी अब मोहि भूचाप गति तो ओरी। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शरीर के फूल के कर्ण से कहीं हीरा छेद जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अथाह हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हऊ रघुपति निहारी अति परिताप सिए मन माही बनी में जुग से समझाहिम। तुम जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु जितई पुनि चितवत मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमुनि गौ जुगु जनो बिंदु मन डोल सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव जी की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरालिनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसावलो की लोचन जलु रह लोचन को होना जैसे परम के पन कर सो होना।
सीता जी की बाड़ी रूपी भंवरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने को में ही रह जाता है, जैसे बड़ा भारी कंजूसों का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरानी, तन मन बचन मोर पनुसा हाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी ही व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास हो ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, और भगवान सकल उर्बासी, करहि मोहि रघुबर के दासी, जेहि के जेहि स्पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुवर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठान, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि विलोकित के धनु के ऐसे, चितव गुरु लघु व्याहिल जैसे। की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने श्री सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, और जैसे गरुड़ जी छोटे ऐसे सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे उसम बनिसम ताके हर को दंडु, पुल की गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांडु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इधर जब लक्ष्मी जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्राह्मणों को चरण से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। धीर कंजूरहु कामठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चहीच शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियायुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामोए रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन सुर सुक्रतु बना आए। सब कर संशय अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी
जब धनुष के समीप आए तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं को पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भूगोपति केरी गर्भ गुरु आई, सुर मुनि वरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पिछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनि की पुकारता, भय सीता जी को सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुखों का दारुण। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़ जाई सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़ाऊ। वे ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। राम विलो के लोग सब चरित लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतन जानि कैस विशेषी, सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने जब सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बेकल बैदेही, निमिष विहात कल्प समते एहि, त्रसित बारी बेनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा ताड़ा आगा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कहा वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि पछताने, असजिय जाने जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ने ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर और वे पुलकित हो गए। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठाई धनुली हीना, दम के उदामिनी जिमि जब लयाऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भया। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखू सब उठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तो ओरा, भरे भुवन धरि घो
हो ओ राम। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी तीव्र फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका तो किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़ा देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भवन घोर कठोर रव रवि बाज बाज मांगुर चले। चिक रहे दिग्गज डोल मही अहि कोल कोमल कल मले। सुर असुर मुनि करमान दीन सकल विकर विचारहि। को दंड खड़े राम तुलसी जयति बचन उचारहि। और कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कड़मड़ा उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागरु रघुवर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा। जो परम प्रेम ही मोह वंश। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया और जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है, सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी। दबौ सुदशरथ अजर बिहारी।